हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3OH। तो ये क्वेश्चन है क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो H2, तो हमें पता है कि यहाँ पर H के दो मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल जो होता है एटॉमिक मास उसका होता है। तो यहाँ पर हम किसका लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 2 × 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एटॉमिक मास यूनिट होती है 2। तो हम उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 एटॉमिक मास यूनिट इसका जो है मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, H2 का। इसी तरह से आप कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 8O16 होता है ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो 16 दूनी 32 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है क्लोरीन के लेकर के। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन Cl2। तो ये हो जाएगा 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास, 35.5। ठीक है। तो इसका डबल करोगे तो आपको मिलेगा 71। इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस आपको करना होगा प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें 1 कार्बन का कितना होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का हो गया 16। तो 12 + 16 दूनी 32। तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 44 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन मीथेन है। ठीक है, तो आगे मैं दिखा देता हूं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, है ना, आप समझ गए होंगे। तो मीथेन है, यहाँ पर एक कार्बन है, 2 और 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये 12 यूनिट हो गया कार्बन का और 4 यूनिट हो गया, वो 1 यूनिट हो गया हाइड्रोजन का। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया। तो टोटल आ जाएगा 16। इसी तरह से C2H6 जिसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो 2 को 12 से गुणा कर दो, कार्बन का 12 होता है, और 6 को 1 से गुणा कर दो और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 30 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आप कर पाएंगे, ये देख लेंगे, सभी का कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप अच्छे से कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात की प्लेलिस्ट में आप जाकर के अपने और क्वेश्चंस के आंसर भी देख सकते हैं। क्लास 9th के साइंस के सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी बनी हुई है, कंबाइंड भी बनी हुई है। तो वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।